स्लिपवे ऑर्थो मैट्रेस लेकर आए हैं बेहतरीन क्वालिटी के मैट्रेसेस जो है कंफर्टेबल और ड्यूरेबल। 10 साल से हम मैट्रेस बनाते आ रहे हैं और हमारे पास होलसेल प्राइस में हर किस्म के ऑर्थो मैट्रेस अवेलेबल है। हमारा एड्रेस है कृष्णा रेड्डी फंक्शन हॉल, दुर्गा नगर, अली कैफे एक्स रोड, अंबरपेट, हैदराबाद। आप हमारे अंबरपेट, मनीकोंडा और कुकटपल्ली के ब्रांचेस भी विजिट कर सकते हैं। स्लिपवे ऑर्थो मैट्रेस, कंफर्ट और क्वालिटी। चेयरमैन A18 तेलंगाना न्यूज़ मोहम्मद आजम अली। आरामगढ़ जू पार्क फ्लाईओवर जो SRDP के तहत तामीर किया गया है, इसका इफ्तिताह चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने एक तकरीब में किया, जिसमें हैदराबाद के MP अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और AIMM पार्टी के कई MLAs ने कांग्रेस कायदीन के साथ इस इफ्तिताही तकरीब में शिरकत की। यह फ्लाईओवर शहर में PV एक्सप्रेस वे के बाद दूसरा सबसे बड़ा फ्लाईओवर है। हैदराबाद ने अपना दूसरा सबसे तवील फ्लाईओवर हासिल किया, जिसका नाम साबिक़ वज़ीर आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम पर रखा गया है। तरक्की एक अवामी तहरीक होनी चाहिए, CM रेवंत रेड्डी कहते हैं, जो मेट्रो की तोसी, मूसा नदी की बहाली और विजन 2050 के ज़रिए पायदारी के लिए अपने अज़्म का इआदा करते हैं। जू पार्क आरामगढ़ फ्लाईओवर के इफ्तिताह के मौके पर हैदराबाद के MP बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने मज़ाहिया अंदाज में तबसरा किया। उन्होंने कहा कि कुछ लोग जो जेल नहीं गए हैं उन्हें जाना चाहिए। अपनी 50 दिन की क़ैद का हवाला देते हुए CM रेवंत रेड्डी के अपने साबिक़ जेलमेट नागैया के दौरे की तारीफ़ करते हुए उनके तबसरे ने मूड को हल्का कर दिया। CM रेवंत रेड्डी ने शहरी तरक्की के लिए कांग्रेस के अज़्म पर जोर दिया। मेट्रो की तोसी और हैदराबाद की मुस्तक़बिल की तरक्की के लिए मूसा प्रोजेक्ट जैसे जारी प्रोजेक्टों का जिक्र किया गया। एयरपोर्ट को जाने के लिए वो फ्लाईओवर का नाम PV नरसिंह राव का फ्लाईओवर है। ये भी फ्लाईओवर सीधा एयरपोर्ट को जा रहे। परसों जो शहीद हुए जो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का नाम ये फ्लाईओवर के लिए हम रख देंगे, क्योंकि जब PV नरसिंह राव जी प्रधानमंत्री थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने फाइनेंस मिनिस्टर थे। देश के लिए 10 साल प्रधानमंत्री, इतना काम किए मनमोहन सिंह जी। उनका नाम याद रखना अपनी जिम्मेदारी है। अपना राज्य जो बनाए, तेलंगाना राज्य ने जो बनाए, वो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने। इसीलिए अपना ओरिजिनल सिटी में मनमोहन सिंह जी का याददाश्त रहना। इसीलिए ये फ्लाईओवर को मैं असदुद्दीन ओवैसी साहब और श्रीधर बाबू जी से गुजारिश करता हूं, ये आप लोग मान लेना, ये इधर ये जो फ्लाईओवर को डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का नाम रखेंगे, क्योंकि वो देश का नाम पूरा दुनिया में आगे लेकर गए। उनके नाम याद रखना, क्योंकि मैं फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट में उनका स्टैचू लगा रहा हूं। फिर बाद में बोलेंगे असद साहब नया शहर में उनका पुतली लगाया, ओल्ड सिटी में कुछ दिया ही नहीं। इसीलिए ओल्ड सिटी में उनका नाम दे रहा हूं। ये यहाँ जो फ्लाईओवर है मनमोहन सिंह जी का नाम रखेंगे। हमारे म्युनिसिपल ऑफिसरों को भी मैं आदेश दे रहा हूं ये मंच से, ये फ्लाईओवर का नाम डॉक्टर मनमोहन सिंह जी फ्लाईओवर, इसका नाम तय कर दो और आगे जो करना है। आज से चंद दिन पहले मुझे किसी एक मीडिया के आदमी ने कहा कि रेवंत रेड्डी साहब ने उनके साथ जो जेल में थे उनको खाना पकाने वाले को उन्होंने फोटो ली। तो मैंने कहा रेवंत रेड्डी का कमिटमेंट है, रेवंत रेड्डी किसी को भूलते नहीं है। और तो मैं उनका भी शुक्रिया अदा करूंगा कि आप अपने जेल के साथी को नहीं भूले। वेरी गुड, ऐसा ही होना चाहिए। देखिए सियासतदान जेल को जाते हैं, अब नहीं मालूम बहुत से लोग नहीं गए, यहाँ पर जाना भी चाहिए, उन लोगों को अंदाज़ा होगा। तो इसमें कोई डबल मीनिंग नहीं है। मगर जेल को जब आप जाते हैं तो आप जेल के साथियों को नहीं भूलते। तो मैं भी गया था, चंद्रबाबू नायडू मुझे अपना मेहमान बना कर रखे थे 50 दिन 98 में। तो वो जो जेल में जो लोगों से आपकी मुलाकात होती तो आप भूलते नहीं उनको, क्योंकि ये हर सियासी लीडर को जेल जाना पड़ता, चाहे वो कोई बड़े से बड़ा हो। जेल जाने के बाद उसको तकलीफ़ का अंदाज़ा होता। तो अब नहीं मालूम कितने लोग जाएंगे नहीं जाएंगे, मेरे को नहीं मालूम। मगर ये अच्छी चीज़ है कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी चीफ मिनिस्टर बन गए, मगर उन्होंने उस शख्स को नहीं भूला। मुझे यकीन है कि आप जो लोग आपको वोट डालकर आपको चीफ मिनिस्टर बनाए,
जिन्होंने आपसे अपनी बड़ी उम्मीदें वाबस्ता रखी हैं, हम अल्लाह से दुआ भी करते हैं कि आप उनकी उम्मीदों को पूरा करेंगे और